So hello guys, welcome to the chapter 2 of our series of free course that I am providing. तो हमारा chapter 2 है what is एक सेकेंड हमारा chapter 2 है what is support and resistance, है ना, support and resistance and how to draw them कैसे ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। तो आई होप आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर देखा होगा। अगर जिसने नहीं देखा तो भाई पहले फर्स्ट चैप्टर देख लो, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं। आप एक भी चैप्टर मिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी फिर, है ना, ट्रेडिंग करने में। तो जिसने पहले फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है वो फर्स्ट चैप्टर देखो। तो पूरा सीरीज़ में बना रहा हूँ मैं, बेसिक टू एडवांस, पूरा जिस पैटर्न में चलना चाहिए हमें उसी पैटर्न में, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट क्या होता है, पहले सपोर्ट क्या होता है ना, व्हाट इज़ सपोर्ट। तो सपोर्ट हम एक ट्रेंड, जैसे एक ट्रेंड चल रहा है तो उसके नीचे बनाते हैं। सपोर्ट वो जगह होती है जहाँ से जो भी पैटर्न है अपना, जो चार्ट है, वो उसके नीचे नहीं जा पा रहा है। मतलब एक इस जगह पे आता है, यहाँ पे अपना सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे जैसे नीचे आया सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक नहीं किया और यहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो ये होता है आपका सपोर्ट, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है ऊपर जाने से। सपोर्ट हमें नीचे जाने से रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें ऊपर नहीं जाने देता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक ये चार्ट जा रहा है अपना, ये यहाँ से ये लाइन जा रही है, यहाँ पे गई, इसको ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ से नीचे भेज दी इसको, तो ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया। फिर ये नीचे गई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे हमारा, फिर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाई, फिर नीचे आ गई, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, है ना। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं, ठीक है। मैं आपको मतलब किसी भी जगह पे एक बना के दिखा दूंगा। मतलब मैं ये नहीं देख रहा हूँ किस डेट का है, कौन सा है, जहाँ पे मुझे अच्छी पोजीशन दिख रही है अपनी, वहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे अपन लेते हैं, इस जगह को लेते हैं, ठीक है। इस जगह को लेते हैं हम, ठीक है। इस जगह को लेते हैं, मान लो, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और एक लाइन हम बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, मतलब इसको अभी भूल जाओ, है ना, इस पोजीशन को अभी भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है, इसको भूल जाओ, है ना। ऐसे यहाँ पे इस जगह को भूल जाना, है ना। सिर्फ आप देखो इस पोर्शन को, ये बॉक्स दिख रहा है ना, इस पोर्शन को देखो, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट क्या है, देखो यहाँ से ये ऊपर से नीचे आया, इस जगह पे थोड़ा रुका और फिर क्या चला गया, ऊपर चला गया, है ना। तो इस जगह को अभी, इस पार्ट को भूल जाना, है ना। यहाँ पे मान लो कुछ नहीं है, तो क्या इसको ब्रेक किया, नहीं किया, असली में तो किया है, बट क्या इसको अभी, इस जगह को अगर हम भूल जाएं तो क्या इसको ब्रेक किया, नहीं किया। तो हमारा ये क्या बन गया, ये पार्ट क्या बन गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब देखो ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, ये पार्ट, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। ये पार्ट क्या था, हमारा सपोर्ट था। सपोर्ट से देखो यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ से क्या लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और फिर इसके बाद क्या गया, फिर ऊपर गया। तो फिर यहाँ से क्या बना, ये रेजिस्ट कर दिया इसने, तो यहाँ से फिर क्या आया, नीचे आया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये सपोर्ट, ये क्या, सपोर्ट क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, ठीक है। अब ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लिया, है ना। तो अब इसी में एक और चीज़ बताता हूँ आपको। देखो अब आप इसको अभी भूले ही रहना, इसको ये सोच लो कि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे भी ये कुछ नहीं है। तो इस जगह से ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये इस जगह से ये ऊपर गई लाइन, फिर ये नीचे आ गई, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको हम, इस टर्म को क्या बोलते हैं, रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब ये इसके नीचे नहीं जाने दे रहा है और ये सपोर्ट के नीचे नहीं जाने दे रहा है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है नीचे जाने के लिए। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, ये हमें और ऊपर नहीं जाने दे रहा है, ये हमें नीचे ढकेल रहा है यहाँ से। तो हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया और दोनों तरफ से हमें रिजेक्शन मिलते जा रहा है। इसके ऊपर भी नहीं जा रहे हैं हम, इसके नीचे भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजेक्शन, ठीक है। ये भी एक टर्म आप बहुत सुनेंगे, रिजेक्शन क्या होता है ना। तो आप समझ गए होंगे रिजेक्शन क्या होता है।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये पहला रिजेक्शन मिला हमें, ये पहला रिजेक्शन मिला यहाँ पे दूसरा रिजेक्शन मिला। ऐसे ही हमें यहाँ पे पहला रिजेक्शन यहाँ मिला, दूसरा रिजेक्शन यहाँ मिला, तीसरा रिजेक्शन हमें यहाँ मिला, है ना। तो ये रिजेक्शन 1, रिजेक्शन 2, रिजेक्शन 3, या ऐसे यहाँ पे ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये रिजेक्शन 1, रिजेक्शन 2 से सपोर्ट में, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। ये समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, एक W टाइप का पैटर्न बन रहा है ना। अगर हम इस पार्ट को भूल जाएं तो ये एक बन गया हमारा V पैटर्न बन गया। इस पार्ट को अगर हम भूल जाएं तो ये हमारा बन गया V पैटर्न। तो ऐसे ही एक V पैटर्न होगा, या फिर W पैटर्न होगा, या फिर ये इसी को ऐसा ऐसा कंटिन्यू करेगा वेव में, या फिर ऊपर से भी ऐसा पैटर्न बन सकता है हमारा, है ना, M पैटर्न, और ये मतलब ऐसे पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं कभी भी रिजेक्शन और रिजेक्शन के टाइम पे, ठीक है, अपने सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के बीच में, ठीक है। अब क्या करता है, अब देखो हम इस पोजीशन को भी भूल जाते हैं ना। अब इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और रिजेक्शन तो समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं कल क्या हुआ था। जैसे मान लो कल के पोजीशन में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो हाँ, हम इस जगह की बात करते हैं, देखना, हाँ अच्छे से देखना, ये ट्रेंड लाइन वगैरह अभी सब भूल जाना, है ना। तो चलो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस जगह को ध्यान से देखो, ये जहाँ पे मेरा पेन जा रहा है, एक सेकंड मैं इनको हटा ही देता हूँ ना, ये सब फ्री कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो अब देखो, अब जो मैं बनाऊंगा ना उस चीज़ को बस देखना, ठीक है। इसको भी हटाते हैं। देखो इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को देखना बस, है ना। और इसको भी हटाते हैं, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन देखना यहाँ पे देखना, ठीक है। तो ये दो ट्रेंड लाइन मैंने आपके लिए बना दी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अब कुछ टर्म्स ध्यान से सुनना, कुछ टर्म्स बताऊंगा। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, जहाँ से आपकी ट्रेड बनती है, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकआउट क्या होता है। अब ये जोन देखो, आप मेरे साथ रिपीट करते जाना, ठीक है। ये हमारा ये जोन देखना, यहाँ से रिजेक्शन मिला ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन मिला ऊपर गया, ठीक है। अब देखो इसके बीच में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, है ना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला अपन को, तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, है ना। ये हमारा क्या था, सपोर्ट था। अब देखो इसके बीच में हमें रिजेक्शन कितने बार मिला, एक बार यहाँ पे मिला, एक बार यहाँ पे मिला। यहाँ पे रिजेक्शन कितने बार मिला था, एक बार यहाँ पे मिला रिजेक्शन, और एक बार यहाँ पे मिला था रिजेक्शन, एक बार यहाँ पे मिला था रिजेक्शन, ठीक है। तो रिजेक्शन समझ गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए, नहीं समझे हो तो एक बार बैक करके वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रेकआउट क्या होता है ना। तो मैं एक बार फिर से इन सब कुछ चीज़ों को फ्री कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको और क्लियर तरीके से समझ में आए। अब ब्रेकआउट की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इस जगह को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन क्या इस ब्रेकआउट ने कन्फर्मेशन हमें दिया। कन्फर्मेशन मतलब क्या यहाँ पे इसके बाद वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल, ये इस ब्रेकआउट के ऊपर बनी, ये इस ब्रेकआउट के ऊपर नहीं बनी। तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी, ये चीज़ हो गई फॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं लेनी है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ क्या सीखने मिल रही है, अगर हमें कभी भी ट्रेड लेना है और ट्रेंड लाइन पे हमें ब्रेकआउट मिला है, तो हमें वेट क्या करना है, कन्फर्मेशन का वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है, कन्फर्मेशन का वेट करना है। कन्फर्मेशन का वेट आप 5 मिनट कैंडल में देख सकते हो, 15 मिनट कैंडल में भी देख सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा 5 मिनट कैंडल पे आप देखें, है ना। 5 मिनट कैंडल पे कन्फर्मेशन का वेट करें। तो देखिए यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट मिला, लेकिन इसके बाद वाली जस्ट कैंडल इसके ऊपर बननी चाहिए, इसके ऊपर हमें कन्फर्मेशन नहीं मिला, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो गया कन्फर्मेशन, आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है, कन्फर्मेशन देखना है, ठीक है। कन्फर्मेशन हमें नहीं मिला। और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं ब्रेकआउट, है ना, ये वाला हमारा ब्रेकआउट।
सेकंड ब्रेकआउट देखते हैं। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट यहाँ पे हल्का सा मिला, यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिला, फिर यहाँ पे लेकिन हमें ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी मिला, सेकंड कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, है ना। इस कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ये देखो ये रेड वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, सेकंड कैंडल ने क्या दिया, कन्फर्मेशन दिया, कन्फर्मेशन दिया। जैसे ही इस पोजीशन पे कन्फर्मेशन आया, आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और ये देखिए आपको एक पोजीशन यहाँ पे मिल गई अपनी 50 से 60 पॉइंट की, 50 से 60 प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपको ये कन्फर्मेशन मिली, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, ठीक है। आप समझ गए होंगे ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे लें, ठीक है, ये आप समझ गए हैं ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए आप, ब्रेकआउट समझ गए, ये सब समझ गए, ठीक है। अब देखो फॉल्स ब्रेकआउट समझ गए आप, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है ना। अब इस पोजीशन को देखो, अब मैं एक और ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक और ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे बना देते हैं, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, अब हमने 4 ट्रेंड लाइन बना ली। इस पैटर्न को समझो अब, है ना, यही समझने के लिए आप आए हो। अब इस पैटर्न को समझो, देखो यहाँ पे ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न बना था, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, ये क्या मिला, ब्रेकआउट। ये हमारा क्या था, सपोर्ट था, है ना। ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। लेकिन जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ना, ये अब काय का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अब हमारा न्यू रेजिस्टेंस क्या बन गया, ये न्यू रेजिस्टेंस बन गया। अब हमें एक सपोर्ट मिला है न्यू, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब देखो, अब जो ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस हो गया, दिस पोजीशन बिकम्स अवर न्यू रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है इस छोटी सी पोजीशन में। देखो मैं फिर से मिटा के आपको बता दे रहा हूँ। देखो अब हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट बना। अब देखो यहाँ से ये ऊपर गया, ये हमारा रेजिस्टेंस बना है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला, रिजेक्शन मिला, याद करो रिजेक्शन, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिला। अब ये नीचे आया, तो यहाँ से हमें यहाँ पे सेकंड बार क्या मिला, रिजेक्शन मिला। तो ये हमारा अब सपोर्ट मिल गया। जिस जगह से हमें रिजेक्शन मिल रहा है बार बार, वो हमारा क्या बन जाता है, सपोर्ट नीचे की तरफ। तो यहाँ से रिजेक्शन मिला, और ऊपर से ये क्या कर रही है, ये पोजीशन हमें रेजिस्ट कर रही है, तो ये हमारा क्या बन गया, ऊपर से हमारा रेजिस्टेंस में रिजेक्शन बन गया। अब ये पोजीशन ऐसी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा रिजेक्शन 2 आ जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। जिस जगह पे आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, उस जगह पे आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं नीचे से, और जिस जगह पे आपको ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, उस जगह पे आप अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने आज क्या क्या सीखा, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ना। ब्रेकआउट क्या होता है, आपको ब्रेकआउट समझाया मैंने, है ना। ब्रेकआउट के बाद आप क्या समझ सकते हैं, हमने क्या समझा, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है। हमें फॉल्स ब्रेकआउट में एक और चीज़ क्या करनी है, किस चीज़ का वेट करना है, हमें कन्फर्मेशन का वेट करना है। तो और लास्ट चीज़ हमने क्या सीखी, कन्फर्मेशन का यहाँ पे वेट करना है। और लेकिन लास्ट चीज़ क्या सीखी, जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो जिस लेवल पे हमें ब्रेकआउट मिला है, वो हमारा क्या बन जाता है, नया सपोर्ट। और जिस जगह पे हमें फिर ऊपर से रिजेक्शन मिलने लगे, वो हमारा क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप ये आप पार्ट 1 है इस सीरीज मतलब चैप्टर 2 का, तो आप आई होप आपको पार्ट 1 में क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें। अब हम पार्ट 2 जब आएगा, तो उसमें हम बात करेंगे कि इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ट्रेंड लाइन जो हम वर्टिकल ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो हम बनाते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस पोजीशन ऐसी ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। ये ट्रेंड लाइन जो है ऐसे बनाते हैं ना हम, ये ट्रेंड लाइन वगैरह ऐसी बनाते हैं। ये इस पर रिलाय मत करिएगा, लेकिन ये बनाते कैसे हैं, तो हम कैसे बनाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, इसके पार्ट 2 में, चैप्टर 2 के पार्ट 2 में। तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस अपने दोस्तों से शेयर करिए जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड अगर आपको मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें मैं अपनी पर्सनल ट्रेड्स देता हूँ, जिसमें अभी मेरे पास करेंटली 11 लोग हैं, ठीक है। मेरा एम है 1000 लोगों का। तो उसकी फ़ीस बहुत कम है, जितना आपका एक दिन का लॉस हो जाता है उससे भी लगभग बहुत कम फीस है, उससे भी बहुत कम फीस है मेरी।
तो उस प्रीमियम ग्रुप की मेरी एक्यूरेसी है 80 to 85%। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में इसी चैनल पे, इंस्टाग्राम में इसी नेम पे मैसेज कर सकते हैं, ट्रेडिंग मास्टर 97 है ना। तो इसी नाम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको फ़ीस बता दूंगा और जैसे ही आप पे करेंगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आपको ज्वाइन करना है या नहीं। ये नॉलेज तो आपको फ्री में मिल ही रही है, अगर आपको खुद से ट्रेड करना है। बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक ये कोर्स ख़त्म नहीं होता तब तक भी आप कर सकते हैं। फ़ीस इतनी कम है कि आपको देने में बुरा भी नहीं लगेगा, प्लस आप ऊपर से पैसे ही कमाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब मैंने आपको बता दिया है, करना है, शेयर कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। सो बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस।